जरा सोचिए कि आपने न्यूजीलैंड में काम करने का सपना देखा। एजेंट ने कहा कि वहाँ हर साल जो है विदेशी सीजनल वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। आपने सोचा कि एक बार वर्क वीज़ा मिल जाए तो आपका आगे का रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन तभी एक खबर आती है कि न्यूजीलैंड सरकार ने साल 2027 से अपने सीजनल वर्कर स्कीम में कई बड़े बदलाव न्यूजीलैंड सरकार करने वाली है। सवाल ये है कि आखिर क्या बदलने वाला है? क्या भारतीयों के लिए मौके बढ़ेंगे या नियम और भी पहले से ज़्यादा सख्त हो जाएंगे? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी डिटेल्स पर आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर क्या कुछ नियम बदलने वाले हैं और क्या इससे आपको मौके मिलेंगे या फिर नहीं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टिकट पर। न्यूजीलैंड सरकार ने अपनी रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर यानी आरएससी स्कीम में कई बड़े बदलाव करने का ऐलान कर दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि इन सुधारों का मकसद भर्ती प्रक्रिया को और भी ज्यादा इजी बनाना है, सीजनल वर्कर की सुरक्षा बढ़ाना और एम्प्लॉयर को पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना है। ये नए बदलाव साल 2027 की शुरुआत से लागू होंगे, जबकि तब तक अभी मौजूदा नियम ही लागू रहेगा। लेकिन रुकिए, आखिर आरएसई स्कीम होती क्या है? दरअसल ये न्यूजीलैंड का एक विशेष सीजनल वर्क प्रोग्राम है, जिसके तहत विदेशों से वर्कर को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और दूसरे सीजनल इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए बुलाया जाता है। हर साल फलों की तुड़वाई और खेती से जुड़े कई सेक्टर्स को अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये योजना चलाई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार बदलाव क्यों कर रही है? सरकार का कहना है कि पिछले कुछ सालों में एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों की तरफ से कई सुझाव मिले थे। कुछ एम्प्लॉयर चाहते थे कि भर्ती प्रक्रिया कम जटिल हो, जबकि वर्कर्स के आधिकारिक और सुरक्षा को लेकर भी कई चिंताएं सामने आई थी। इसी वजह से अब सरकार ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिससे कंपनियों को जरूरत के हिसाब से वर्कर मिल सके और दूसरी तरफ विदेशी कर्मचारियों के हित भी बेहतर तरीके से सुरक्षित हो सकें। अब नई व्यवस्था की बात करें तो इसमें सरकार रिक्रूटमेंट प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इजी बनाने वाली है, वर्क प्रोटेक्शन मजबूत करने और एम्प्लॉयर को ज़्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देने पर जोर कर रही है। हालांकि सरकार ने यह भी क्लियर किया है कि सभी बदलाव एक साथ लागू नहीं होंगे, बल्कि इन्हें साल 2027 से अलग अलग तरीके से लागू किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असर इंडियंस पर कितना ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर कोई इंडियन न्यूजीलैंड में सीजनल वर्क के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा है तो उन्हें इन नए नियमों पर जरूर ही नज़र बनाए रखना चाहिए। फिलहाल मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन साल 2027 से नई प्रक्रिया लागू होने पर आवेदन, भर्ती और काम करने के कुछ नियम बदल सकते हैं। इसलिए फ्यूचर में आवेदन करने वाले लोगों के लिए आधिकारिक अपडेट के आधार पर ही तैयारी करना चाहिए। एक और ज़रूरी बात समझ लीजिए कि इस घोषणा का ये मतलब नहीं है कि सीजनल वर्कर की भर्ती अभी रुक गई है। मौजूदा आरएसए स्कीम पहले की तरह ही जारी रहेगा और साल 2027 तक उसी के तहत भर्ती होगी और साल 2027 के बाद इनको अलग अलग चरणों में जो है नियम को लागू किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।